अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात कर लेते हैं वज़ू के बारे में कि वज़ू करने का तरीका क्या है और किस तरह से हम वज़ू करेंगे तो हमारी नमाज होगी। अक्सर हम वज़ू कर लेते हैं और नमाज भी पढ़ लेते हैं। अगर हमें वज़ू करने का सही तरीका ही नहीं आएगा तो आप लोग खुद सोचें कि हमारी नमाज कैसे होगी। इसलिए आज हमने वज़ू करने का सही तरीका जानना है और फिर इस पर अमल भी करना है और फिर इसे दूसरों तक भी पहुँचाना है। जिसका क्या मतलब है, काबतुल्लाह शरीफ की तरह मुँह करके ऊँटी जगह बैठना मुस्तहब है। वज़ू करते हुए नियत दिल में करना सुन्नत है। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल में नियत होते हुए ज़ुबान से कह लेना अफ़ज़ल है। ये क्या है, हमारी नियत अगर दिल में है तो हमने नियत की है कि हम वज़ू कर रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ़ दिल में नियत होना ज़रूरी नहीं है, हमें अपनी ज़ुबान से भी इसका इकरार करना है कि हम लोग वज़ू कर रहे हैं। हुक्म इलाही अज़्ज़ा व जल बेजलाल पाकी हासिल करने के लिए वज़ू कर रही हूँ, बिस्मिल्लाह कह लीजिए, ये भी सुन्नत है। बल्कि बिस्मिल्लाह वल अल्हम्दुलिल्लाह कह लीजिए, जब तक वज़ू बाकी रहेगा फ़रिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। हमने किस तरह नियत करनी है कि मैं हुक्म बेजलाही की तरफ यानी कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए वज़ू कर रही हूँ। इसलिए हमने अपनी ज़ुबान से इसका इकरार करना है कि अल्लाह की रज़ा पाकी हासिल करने के लिए मैं वज़ू कर रही हूँ। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाह कह लेनी है। अगर बिस्मिल्लाह पढ़ ली तो सही है, अगर बिस्मिल्लाह वल अल्हम्दुलिल्लाह कह लिए, जब तक हमारा वज़ू बाकी रहता है, फ़रिश्ते हमारी नेकियां लिखते रहेंगे। अब दोनों हाथ 3 बार पौनियों तक धोएं, नल बंद करके दोनों हाथों की उँगली का खिलाल भी कीजिए। क्या करना है, हमने पहले अपने दोनों हाथों को यहाँ तक धोना है, पौनियों तक अपने यहाँ तक हम अपने दोनों हाथों को धोएंगे। उसके बाद हम फिर अपनी उँगलियों का खिलाल भी करें। खिलाल किस तरह किया जाता है, यूँ करके, इनके सारी उँगलियों के दरमियान हाथ फेरने को खिलाल कहते हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है, नियत करनी है ज़ुबान से। उसके बाद हमने अपने हाथ पौने तक धोने हैं और अपने उँगलियों का खिलाल भी करना है। कम से कम 3 बार ऊपर नीचे के दांतों में मिसवाक कीजिए। हर बार मिसवाक को धो लीजिए। हिजतुल इस्लाम सैयदना इमाम मोहम्मद बिन गज़ाली रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मिसवाक करते वक्त नमाज में कुरान मजीद की क़िराअत और ज़िक्रुल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ के लिए मुँह पाक करने की नियत करनी चाहिए। अब सीधे हाथ के 3 बार चुल्लू से पानी बंद करके नल बंद कर लें। इस तरह 3 कुलियाँ कीजिए। यानी क्या करना है, हमने अपनी मिसवाक करनी है। मिसवाक करने के बाद हमने अपनी मिसवाक हर बार अपनी जितनी बार हम मिसवाक करेंगे, फिर हमने उतनी बार अपनी मिसवाक को धोना भी है। और उसके बाद हमने अपने सीधे हाथ की 3 चुल्लू यानी कि 3 चुल्लू से लेके पानी नल बंद करके अपने अपने मुँह में पानी डालना है, जिससे हमारी कुल्ली हो जाए। हर बार मुँह के पुर्जे से पानी बह जाए, अगर रोज़ा ना हो तो गरगरा भी कीजिए। यानी कि हमने पानी इस तरह बहाना है, कुल्ली इस तरह करनी है कि हमारे पूरे मुँह के अंदर पानी बह जाए। अगर हमारा रोज़ा नहीं है तो फिर हम गरगरा भी करेंगे। अगर रोज़ा है तो हम गरगरा नहीं करेंगे, अगर रोज़ा नहीं है तो फिर हम इसलिए गरगरा भी करेंगे। अब सीधे हाथ के 3 चुल्लू के हर बार आधा चुल्लू पानी काफ़ी है। अब हर बार नल बंद करके 3 बार नाक में नरम गोश्त तक पानी चढ़ाएँ। अगर रोज़ा ना हो तो नाक की जड़ तक पानी पहुँचाएँ। अब नल बंद करके उल्टे हाथ से नाक साफ कर लीजिए और छोटी उँगली नाक के सुराखों में डालें। 3 बार हमने क्या करना है, पहले हमने क्या किया है, नियत की है। नियत क्या है, हमने दिल में हमारी नियत थी, फिर भी हमने ज़ुबान से कहा है कि अल्लाह ज़वल की रज़ा और पाकी हासिल करने के लिए मैं वज़ू कर रही हूँ। उसके बाद हमने अपने हाथ 3 बार पौनियों तक धोए हैं, यहाँ तक। उसके बाद हमने अपनी उँगलियों का खिलाल करना है। उँगलियों का खिलाल करने के बाद हम मुँह में पानी डालेंगे यानी कि कुल्ली करेंगे। अगर रोज़ा नहीं है तो फिर हम गरगरा भी कर लेंगे। अगर रोज़ा है तो हम इस तरह पानी बहाएँगे क्योंकि हमारे मुँह के अंदर पूरा पानी बह जाए, यानी कि हर पुर्जे की तरफ पानी हमारा लग जाए, तो फिर हमारा वज़ू होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, 3 बार अपने नाक में पानी डालना है। सीधे हाथ से लेकर हमने अपने नाक में 3 बार पानी डालेंगे। उसके बाद हमने अपने उल्टे हाथ की छोटी उँगली, ये वाली छोटी उँगली उल्टे हाथ की, इसको में हम अपना नाक साफ करेंगे। और पानी भी नाक में इस तरह बहाना है कि हमारा नाक में पानी हम इस तरह डालेंगे कि हमारे नाक का पानी
यहाँ नरम गोश्त तक पानी पहुंच जाए। अगर हमारा वुजू है रोजा यानी कि हमारा है तो हम जड़ तक पानी पहुंचाएंगे, रोजा नहीं है तो। अगर हमारा रोजा है तो हम पानी इस तरह डालेंगे कि वो हमारी नरम गोश्त तक पानी पहुंच जाए। 3 बार सारा चेहरा इस तरह धोइए कि जहां तक के आदतन सर के बाल उगना शुरू होते हैं वहां से लेकर थोड़ी के नीचे तक और कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक हर जगह पानी बह जाए। फिर पहले सीधे हाथों की उंगलियों के सिरे से धोना शुरू करके कोनियों से 3 बार धोएं। इस तरह फिर उल्टे हाथ धो लीजिए। दोनों हाथ आधे बाजू तक धोना मुस्तहब है। अगर चूड़ी कंगन या कोई जेवरात पहने हुए हैं तो इनको हिला लीजिए यहाँ तक कि उनके नीचे की जील पर बह जाए। अगर इनके हिलाए बगैर पानी बह जाता है तो बुलाने की हाजत नहीं है। नाक में पानी डालने के बाद हमने क्या करना है, अपना चेहरा धोना है। चेहरा इस तरह से धोना है, यहाँ हमारे बाल शुरू होते हैं यानी कि यहाँ से हमारे सर के बाल शुरू हो रहे हैं, वहां से हमने लेकर यहाँ से उगना शुरू स्टार्ट होते हैं हमारे सर के बाल, वहां से लेकर हमने थोड़ी तक अपना पानी बहाना है यानी कि एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक भी पानी पहुंचाना लाजमी है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, अपना बाजू लेकर सीधा पहले बाजू धोएंगे अपना 3 बार कोहनियों तक, कोहनियों समेत हम अपना बाजू धोएंगे। पहले सीधा बाजू धोएंगे 3 बार, फिर हम क्या करेंगे उल्टा बाजू धोएंगे अपना 3 बार। अगर हमारे हाथ में चूड़ी कंगन रिंग्स वगैरह ब्रेसलेट वगैरह कुछ भी हमने पहना हुआ है तो वो भी हम हला लेंगे, इनके धोते वक्त उनसे साइड पे यूं करके कर लेंगे, यानी कि इसके नीचे भी चूड़ियों के नीचे रिंग्स के नीचे हमारा पानी बह जाए। वजू करने का यही तरीकाकार होता है कि हमारा वजू सही तरीके से हो जाए। जब तक कि हमारा हर वजू नहीं धोया जाएगा तो हमारा वजू आप लोग खुद सोचें कि कैसे होगा। इसलिए हमने वजू करते हुए हर उज़्व को अपने धोना लाजमी है। तो आप लोग इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें। अगर हम अपनी इन छोटी चीज़ों का ख्याल नहीं करेंगे तो हमारा वजू आप लोग खुद सोचे कैसे होगा। इसके बाद हमने क्या करना है, मसा करना है। और मसा हम किस तरह करेंगे, मसा करने का सही तरीकाकार क्या है, इस तरह कीजिए कि दोनों अंगूठों और कलमे की उंगलियों को छोड़कर यानी कि दोनों हाथों की 3 उंगलियों के सिरे से एक दूसरे से मिला लीजिए और पेशानी के बाल यानी या खाल पर रख कर जरा सा दबाकर खींचते हुए गद्दी तक इस तरह ले जाए कि इस दौरान उंगली का कोई हिस्सा बालों से जुदा ना रहे मगर हथेलियों सर से जुदा रहे, मगर सिर्फ इन बालों पर मसा कीजिए। सर का मसा हम किस तरह करेंगे, अपने हम सर का मसा किस तरह करते हैं, यानी कि हम अपने दोनों हथेलियों को यूं करके मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम उसको ऊपर से लेकर जाएंगे। ऊपर से लेके जाने के बाद हम अपने गर्दन तक यानी कि यहाँ से हमारे बाल स्टार्ट हो रहे हैं वहां से हम उसको मसा करना शुरू करेंगे पीछे से, यहाँ पे हमारे बाल खत्म होते हैं गर्दन तक। फिर हम उसी हैंड को पीछे लेकर आएंगे यहाँ तक, लाने के बाद फिर हम करेंगे अपने गर्दन का मसा। गर्दन का मसा करने के बाद हम करेंगे अपने कान का मसा। मसा करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने पाँव धोएंगे दोनों। पहले सीधा पाँव धोएंगे 3 बार, फिर हम उल्टा पाँव धोएंगे अपना 3 बार, जिससे हमारा वजू कंप्लीट होगा। वजू करने के बाद हमने दुआ भी पढ़नी है। इसकी दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। ए अल्लाह मुझे कसरत से तौबा करने वाला बना दे और मुझे पकीज़ा लोगों में शामिल कर दे। अगर हम वजू करने के बाद अब दुआ पढ़ लेंगे तो इससे भी हमें बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे चैनल की दूसरी वीडियो है जो इस्लामिक वर्ड्स वीमेन के नाम से बनाया गया है, जो ख़ास तौर पर औरतों के लिए बनाया गया है, जिसमें औरतों को इस्लाम की तरबियत दी जाएगी। तो आज हम फिर बात कर लेंगे वज़ू के बारे में। वज़ू करने का क्या सवाब है, बावज़ू रहने से क्या मिलता है, इसकी क्या फजीलत है। इससे पहले हम दुरूद पाक की फजीलत बयान करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ल के महबूब दानिया अय्यूब सल्लल्लाहु तआला
علیہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اسے بھی روز قیامت شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ دیکھیں آپ لوگ کہ ایک بار درود پاک پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ عز و جل ایک بار درود پاک پڑھنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، بروز قیامت اسے شہداء کے ساتھ رکھا دے گا۔ دیکھیں آپ لوگ کہ ایک بار درود پاک پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور اسے کتنا بڑا درجہ ملے گا، تو کیوں نہ ہم درود پاک پڑھ لیا کریں۔ حضرت سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، جبکہ ایک سردراز نماز کے لیے باہر جانا چاہتے تھے تو ان کے لیے پانی لے کر حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھ دھوئے، یہ دیکھ کر میں نے عرض کی اللہ عز و جل آپ کو کیا کیفیت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، جو بندہ کامل وضو کرتا ہے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ کیا فضیلت ہے، جو بندہ اچھے طریقے سے اور صحیح کامل سے وضو کرتا ہے تو اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ الحمدللہ عز و جل وضو کرنے کے لیے گناہ جھڑتے ہیں۔ اس زمن میں ایک ایمان افروز حکایت نقل کرتے ہیں، حضرت علامہ عبدالوہاب شیرازی قدسی سیرۃ النوانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان وضو بناتے ہوئے دیکھا تو اس وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے فوراً عرض کی میں نے تو توبہ کر لی۔ ایک اور شخص وضو کے استعمال ہونے والے پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی تو زنا سے توبہ کر لے۔ تو اس نے عرض کی میں نے تو بھی توبہ کر لی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرے ٹپکتے دیکھا تو اسے فرمایا شراب نوشی گانے بجانا سے سننے سے توبہ کر لے، تو اس نے عرض کی میں نے بھی توبہ کر لی۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کشف کے بعد چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ خداوندی عز و جل سے اس خشب کو ختم ہو جانے کی دعا مانگی۔ اللہ عز و جل نے ان کی دعا قبول فرما لی، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ تو اس میں ہم نے کیا دیکھا ہے کہ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے ہوئے اگر کسی شخص کو دیکھ لیتے تھے اور ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں، یعنی کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو جس سے ان کے گناہ جھڑ رہے ہیں، پھر انہوں نے اللہ عز و جل سے اس بارے میں دعا کی تو اللہ عز و جل نے ان کی دعا قبول کر لی، جن سے ان کو یہ آنا بند ہو گیا۔ کسی عضو کو دھونے کی یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم سے کم 2 قطرے پانی بہہ جائیں، صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چڑھا لینے یا قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کریں گے، نہ اس سے وضو ہوگا نہ ہمارا غسل ہوگا۔ تو اس کے کیا معنی ہے، اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو ہم نے یوں کر کے یوں ہاتھ نہیں لگا لینا، یہ گیلا ہاتھ کیا اور یوں کر کے اپنے ہاتھوں پہ، اپنے منہ پہ، اپنے جسم پہ پھیر لیا، نہ اس سے ہمارا وضو ہوتا ہے نہ اس سے ہمارا غسل ہوتا ہے، کہ اتنا پانی بہہ جائے کہ ہمارا وضو اور غسل ہو جائے، یعنی کہ اچھے طریقے سے اپنے ہر عضو کو دھونا ہے ہم نے۔